हेलो। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आइए थोड़ी और बातें कर लेते हैं हम लोग कंपाउंड्स के बारे में। अब जैसा कि आप पेज नंबर 2 पे देख सकते हो, वहां पे एक लाइन लिखी गई है कि कंपाउंड्स आर प्योर substances which can be broken down into simpler substances by normal chemical change। ठीक है, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। वो आती है लाइंस, पूछी जाती है, अब कर लीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लो कंपाउंड है। अब जैसे कौन सा कंपाउंड की एग्जांपल हम बात करें, बताओ आप। हाँ, हम एक कंपाउंड की बात करते हैं। मान लो एक कंपाउंड है हमारे पास पानी, और उसके अंदर हमने मिक्स कर दिया है क्या? नमक मिक्स कर दिया है। चलो, या फिर हम समुद्र का पानी ले लेते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी नमक है। बेस्ट। अब वो पानी को हम अपने घर पे लेके आए, और वहां पे क्या करेंगे? हम घर पे लाने के बाद उसको हम एक चीज कर सकते हैं। क्या चीज करेंगे? अगर मेरे को पानी और नमक को अलग करना है, गर्म कर दो, तो क्या हो जाएगा? सारा का सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा, और बचेगा क्या? नीचे। जो नीचे बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टल्स बोलते हैं। देखिए, किसी भी सब्सटेंस में से अगर आप पानी निकाल दोगे तो जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल्स बोलते हैं। वो चमकते हैं। तो वो जो छोटे छोटे दाने बचेंगे वो किसके बचेंगे? वो बचेंगे नमक के दाने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया तुमने? कंपाउंड को खाली क्या किया? थोड़ा सा गर्म कर दिया। थोड़ा यानी कि 100 डिग्री तक, बिकॉज सबको पता है पानी बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री पे बॉईल करने के बाद क्या हो जाएगा? पूरा पानी उड़ जाएगा, और क्या बच जाएगा? एंड में बच जाएगा क्या? हमारे पास नमक बच जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है 1.2.3 स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या कहता है? स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर हमसे ये कहता है कि कोई भी मैटर वो नहीं जो तुम करते हो, कोई भी मैटर तीन चीजों में प्रेजेंट रहता है, या तीन फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट रहता है। एक होता है सबके अंदर से आवाज आनी चाहिए, सॉलिड, लिक्विड, और दूसरा होता है गैसियस या गैस फेस। ये तीन फेसेस में एग्जिट करता है। सॉलिड की बात करें तो इनमें जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं आर टाइटली हेल्ड। टाइटली हेल्ड का मतलब, जैसे कि मान लो ये बोर्ड है मेरा, अब ये बोर्ड को मैं इधर से फोल्ड करके लेके नहीं जा सकता, ये सॉलिड। जैसे कि ये मेरी पानी की बाटली, ये देखो, ये सॉलिड है, ये देखो, इसको मैं ऐसा प्रेशर मार के वो नहीं करवा सकता। तो ये एकदम, इनके क्या मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? एकदम टाइटली पैक होते हैं। इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते आगे। क्या नहीं कर सकते? कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे आपकी फोन की स्क्रीन, आप अपना फोन लीजिए हाथ में ऐसे, और उसको ऐसे दबाइए, फोन को दबाइए, वॉल्यूम वाले बटन को नहीं, फोन को ऐसे दबाइए, तो क्या वो दब जाएगा? नहीं। क्यों? बिकॉज वो सॉलिड है। उसके मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी बहुत पास पास है। बहुत पास पास मतलब ये देखो, ऐसे रहेंगे उसके मॉलिक्यूल्स। ये ऐसे। अब ये ऑलरेडी इतने पास पास है, कोई गैप ही नहीं है बीच में, तो दबेंगे भी नहीं। ठीक है, समझ में आया? आगे अगला आता है लिक्विड। इनमें क्या होते हैं? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आर लूजली हेल्ड। थोड़े से दूर दूर रहेंगे। इतने भी नहीं। हाँ, ठीक है। अब यहां पे आप एक काम कर सकते हैं, वॉल्यूम, अब अगर पानी की बात करें तो, लिक्विड की बात करें तो क्या होता है? वो दब जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी अगर पानी हो गया, या फिर आप लिक्विड लोगे, या आप वाटर लोगे, तो क्या करोगे? अगर आप दबाओगे तो वो दब जाएगा। आपने अपने स्कूल में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट किए रहेंगे आपके दोस्त के साथ कि अरे ये देख मेरी बोतल में क्या है, और जैसे ही वो बोतल में देखे आप फटक करके मार देते हो, तो पूरा पानी उसके मुंह के ऊपर। तो यहाँ पे हुआ क्या? आपने किसको दबाया? पानी कंप्रेस होकर सीधा ऊपर आ गया, मुंह के ऊपर। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट घर पे ना करना पप्पा के साथ, वरना कूटे जाओगे मेरी तरफ। हाँ, मैंने किया था। चलो खैर, मैं बहुत बातों नहीं हूं, आगे बढ़ते आओ। अगला आता है हमारे पास गैस। अब इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं,
आर वेरी लूजली हेल्ड, यानी बहुत दूर दूर होते, बहुत दूर दूर मतलब समझ में आता है? ये देखो 1 2 3 4, ये देखो इतने दूर दूर अनंत काल में। जैसे अभी आप जहां पे जिस रूम में बैठे हो तो वहां पे आप अभी देख नहीं सकते, लेकिन आपके आजू बाजू गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। अब आप बार बार कंटिन्यूअस ब्रीथ कर रहे हो, ब्रीथ आउट कर रहे हो, ब्रीथ इन कर रहे हो, ब्रीथ आउट कर रहे हो, लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा। उंगली रखो यहाँ पे, मालूम पड़ा? हाँ, तो वो क्या हुआ, आपने महसूस किया कि हाँ मॉलिक्यूल सारे क्या हो रहे, निकल रहे हैं गैस के फॉर्म में। तो बहुत दूर दूर होगा, इसके लिए हमें फील नहीं होता। यही अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो आप पानी पी रहे हो और अचानक से खांसी आ जाए और फिर जो वो पानी नाक में से बाहर आएगा तो वो बरोबर महसूस होगा। क्यों? बिकॉज वो कैसे है, थोड़े नजदीक नजदीक है। समझे? पल्ले पड़ा? हाँ, एग्जाम्पल थोड़ा ठीक नहीं था लेकिन समझ गए ना आप तो। हाँ, मेन काम तो हमारा समझाना है, बाकी आप तो कर ही लोगे। लिख लो इतना जितना जिनको लिखना है। लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से हम किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं एक से दूसरे फॉर्म में, एक से दूसरे फेज में, बाय अप्लाइंग सुटेबल प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर प्रेशर देने पे क्या हो जाएंगे, दोनों तीनों के तीनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, एक तीनों में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक आता है, ये हो गया स्टेट्स ऑफ मैटर की बात। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है हमारा 1.3, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। आइए क्या कहता है हमसे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो किसी भी चीज की दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो होती है केमिकल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या होती है? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। आइए जानते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जो हमें आसानी से देखने से मालूम पड़ जा रहे, हाँ क्या सही है ये। तो तुम लोग होते हो ना कि अरे वो कितनी सुंदर है, अरे वो कितना हैंडसम है। हाँ, तो ये क्या कर रहे हो, तुम देखने से मालूम पड़ रहा है कि हाँ कोई कैसा है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं तुम्हारे सामने अभी दो प्रकार का एक सोल्यूशन लाके रखू, एक रखू मैं ग्रीन कलर का और एक रखू मैं ऑरेंज कलर का। तो क्या लगता है उसमें से एप्पल ग्रीन कलर का कौन सा जूस होगा, कौन सा ग्लूकॉन डी होगा? जाहिर सी बात है कौन सा आ रहा है आंसर जवाब में, ग्रीन वाला। और अगर मैं बोलूं संतरे का या मौसम्बी का जूस कौन सा है, तो कौन सा आ रहा है नजर में? यस, वही वो ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है ना, उसी को बोलते हैं हम। तो जो प्रॉपर्टी हमें देखने से मालूम पड़े उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी होती है कि अरे ये तो हैंडसम है लेकिन इसका है ना वाह अपना क्या बोलते हैं व्यवहार एकदम ही बेकार है, बात करने का इसको तमीज ही नहीं है। फिर एक होता है अरे ये ठीक है कैसा भी दिखता है लेकिन ये मन का बहुत अच्छा है, मेरे से कभी भी ऐसे वैसे बात नहीं किया। तो इसको क्या कह रहे हो तुम? इसको कह रहे हो केमिकल प्रॉपर्टी। यानी कि तुम किसी को देख के बता सकते हो, नहीं किसी को देख के नहीं बता सकते हो, तुम्हें उसको जानना पड़ेगा। जैसे कि मौसम्बी के जूस में क्या क्या डाला था, उसमें डाल सकते हैं हम मौसम्बी, मान लो और खट्टा हो गया तो क्या डाल दिया? शक्कर डाल दिया। अब ये तुम्हें थोड़ी ना पता है शक्कर डाला है करके, वो तो तुम्हें बना के दे देगा। फिर गन्ने के जूस में शक्कर डाल दिया, गन्ने के जूस में थोड़ा थोड़ा नींबू का स्वाद आ गया, गन्ने के जूस में मसाला डाल दिया, सॉरी हाँ तो मसाला डाल दिया। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें है तुम्हारी केमिकल कंपोजिशन, जो तुम्हें टेस्ट करने से या तुम्हें फील करने से मालूम पड़ेगा। यही तुम क्या करते हो? एक्सपेरिमेंट करते हो किसी चीज का केमिकल कंपोजिशन चेक करने के लिए। ठीक है, पल्ले पड़ा। इसी को हम बोलते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला टॉपिक 13.2
1.3.1 मेजरमेंट्स। क्या कहता है मेजरमेंट हमसे? तो मेजरमेंट हमसे यह कहता है कि कोई भी चीज को अगर आपको देखना है या परखना है तो उसको नापने के लिए आपको पता है क्या आता है आपके पास आती है ऐसी वस्तु जिससे आप उसको जांच सकते हो, आप उसको पता लगा सकते हो कि वो कितनी चीज है या कितनी क्वांटिटी में है। जैसे अगर मान लो मेरे को मेजर करना है इस बोर्ड की साइज या फिर इस क्लासरूम की साइज, तो मैं बोल दूं कि हाँ यहां से लेकर इस दीवार से लेकर उस दीवार तक की इसकी लेंथ है 10 मीटर, 10 मीटर या 10 एम। अब यहां पे दो चीजें आ गई। सबसे पहली बात तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, दो चीजें आ गई। एक तो आया तुम्हारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कोई भी एक नंबर आया है, और दूसरी चीज आई है तुम्हारी यूनिट। अब ये यूनिट का क्या माजरा है? यूनिट का माजरा ये है कि तुम्हें कोई भी चीज अगर मेजर करनी है तो वो एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं सिंबल से या एक पर्टिकुलर मेजरमेंट से एक मेजर की जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। यूनिट्स जो हर एक नंबर के पीछे लगाया जाता है। तो 10 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो बता क्या रहा है कि इसका क्या है? 10 है। और 10 में क्या? मीटर, सेंटीमीटर, आपने पढ़ा रहेगा लोअर क्लास में। तो 10 क्या है? मीटर, और मीटर क्या है? मेरा यूनिट। ठीक है। अब इसको नजर रखते हुए हमारे पास अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी निकल के आती है। एक हो गया मास एंड वेट, दूसरा हो गया लेंथ, तीसरा हो गया वॉल्यूम, चौथा हो गया डेंसिटी। ये सब चीजें हैं, तो अभी धीरे धीरे करते जाते हैं हम कवर। समझे क्या हो गया इसमें? कि इसमें एक है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक क्या है? यूनिट। यूनिट क्या होता है? कोई भी ऐसी वस्तु जो बता रही हो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। जैसे कि अगर मैं बोलूं एक हाथी बकरी से 150 गुना भारी है। अब यहां पे 150 क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू, और गुना मतलब बकरी क्या है यहां पे? किससे भारी? 150 बकरी से। तो बकरी क्या हो गई? यूनिट। यानी तुम अगर 150 बकरी लोगे और उसको एक बाजू तराजू में रखोगे और एक बाजू हाथी को रखोगे, दोनों का वजन क्या हो जाएगा? सेम आ जाएगा। क्यों? बिकॉज हाथी 150 गुना भारी है किससे? बकरी से। और तुमने कितनी बकरी रखी है यहां पे? 150। इसका दोनों का वजन क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। समझे? क्लियर हुआ? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आइए डालिए हेडिंग। अब यहां पे आपको अगर अंडरलाइन करना है तो पेज नंबर 3 पे एक लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर से देखिए डार्क कलर में एक लाइन लिखी गई है, द आर्बिटरली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड यूनिट्स। अंडरलाइन कर लीजिए। फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जाता है या फिर ट्रू और फॉल्स में भी पूछा जाएगा कि यूनिट्स के पे कुछ और डाल दिया, मेजरमेंट डाल दिया, ऐसे करके। ठीक है, ट्रू और फॉल्स तो जनरली आता नहीं है, एमसीक्यू आते हैं। तो कर लीजिए, देखिए लिख लीजिए इतना। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी, कौन सी वाली? फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन उससे पहले एक चीज समझ ले, क्या कहते हो? समझ ले क्या? चलो समझ लेते हैं। अब ऐसी क्वांटिटीज को अलग, मतलब ऐसे यूनिट्स को मेजर करने के लिए अलग अलग सिस्टम आते हैं। सबसे पहला सिस्टम आता है सीजीएस, अगला आता है एफपीएस, फिर अगला आता है एमकेएस। अरे ये क्या तोप फेंक रहे हो सर आप? बता रहे। सीजीएस होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट्स। क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट्स। फिर आता है एफपीएस, इसको हम बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। फिर अगला आता है एमकेएस,
मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये अलग अलग मेजर किया जाता है। एक होता है सीजीएस यूनिट। आपको जो मेनली पढ़ना है 11 12 में, आप जो मेनली पढ़ोगे वो एक होगा कौन सा सीजीएस, और इसके बाद एक हम पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे मेनली। ठीक है, इन्हीं दो पे सवाल घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो जिनको नोट करना है कर लीजिए। और आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, पेज नंबर 3 पे लेफ्ट हैंड साइड में वो डिब्बा है ना, उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर लिखा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक आता है चीज एसआई यूनिट। अब ये एसआई यूनिट को 1960 में जब कॉन्फ्रेंस बैठी गई थी वेट और मेजरमेंट के ऊपर, तो तब ऐसा माना गया कि भैया हर जगह हर देश में अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग हिसाब से क्या हो रहा है, सॉरी फॉर दैट, मेजर किया जा रहा है। अब मेजर किया जा रहा है मतलब जैसे कि यहां पे हम दूध को मेजर कर रहे हैं लीटर में, वहां पे वो लोग मेजर कर रहे हैं मान लो मिलीलीटर में, फिर कहीं और देश में मेजर कर रहे हैं मीटर क्यूब में, कहीं और मेजर कर रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब में, क्यूबिक सेंटीमीटर में, जिसको हम सीसी भी बोलते हैं। तो जब ऐसा देखा गया तो ये लोग ने कॉन्फ्रेंस बिठाई, कितने कौन से ईयर में, 1960 में, और वहां पे जाके लोगों ने एक सिस्टम बनाया जिसको हम आज के नाम से जानते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और इसी को हम क्या पढ़ते हैं, एस आई यूनिट्स, एस आई यूनिट्स, एस आई यूनिट्स। ठीक है, तो ये लेगा गया। अब इसके बाद इनके हिसाब से अलग अलग प्रकार की 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आई निकल के। कितनी आई, 7। कौन सी होती है, सबसे पहला होता है लेंथ। लिख लीजिए, अभी तो मेरे को बोर्ड मिटाना पड़ेगा, टेबल बनाना है पूरा। चलिए, फंडामेंटल यानी कि बेसिक, सबसे बेसिक चीज है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है लेंथ, फिर आता है मास, फिर आता है टाइम, फिर आता है तुम्हारा बिजली, फिर आता है टेम्परेचर, फिर आता है तुम्हारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर आता है लास्ट में लुमिनस इंटेंसिटी। इनका जो सिंबल था वो था एल एम टी, करंट का था आई, टेम्परेचर का क्या था कैपिटल टी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का था एन, और लुमिनस इंटेंसिटी का था आई, और छोटू सा वी। अब इनको जो ऐसा यूनिट दिया गया था, ऐसा यूनिट इनके थे, लेंथ का क्या था मीटर, मास का क्या था किलोग्राम, टाइम का क्या था सेकेंड, बिजली का था एम्पियर, टेम्परेचर का था केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का था मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी का था कैंडेला। अब इनके जो सिंबल असाइन किए गए थे, हम सबको पता है, हम मीटर के लिए क्या लिखते हैं एम लिखते हैं, किलोग्राम के लिए क्या लिखते हैं केजी लिखते हैं, सेकंड के लिए हम लिखते हैं एस, एम्पियर के लिए हम लिखते हैं कैपिटल ए, केल्विन के लिए लिखते हैं हम कैपिटल के, मोल के लिए लिखते हैं हम एम ओ एल, और कैंडेला के लिए हम क्या लिखते हैं स्मॉल सी स्मॉल डी। इतनी चीजें नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया, चलिए
चलिए अब सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं मास और वेट की। कितने लोग को यहां पे पता है मास और वेट में फर्क? क्या लगता है? अब देखिए ये वाला सवाल आपके 10वीं के बुक में भी है, डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। तो भैया मास ये चीज होती है जो कांस्टेंट होती है, आप कहीं पे भी चले जाइए पूरे संसार में या पूरे ब्रह्मांड में, और वेट वो चीज होती है जो अलग अलग आती है। अभी है ना मैं नेहरू साइंस सेंटर गया था रिसेंटली, तो वहां पे ना नेहरू प्लानिटोरियम भी हम जाके आए, तो वहां पे ना एक वो लोगों ने एक ऐसा रूम टाइप बनाया है। अब वो रूम टाइप में कैसा है ना कि वहां पे अलग अलग ऐसे रूम से, मतलब एक छोटा सा ऐसा वहां पे एंट्री करो और आपको सामने वहां पे कुछ नंबर लिखे होंगे जिसके ऊपर आप खड़े रहना आपको दिखेंगे वहां पे नंबर क्या है। तो वो था क्या कि हर एक के ऊपर है ना ऐसा नाम लिखा हुआ था, एक पे था सन, एक पे था मार्स, एक पे था मून, एक पे था जुपिटर। तो ऐसे 4 अलग अलग रूम बनाए थे। मतलब कि आप जैसे ही उस रूम में जाते हो तो वहां पे जाके एक ऐसा नीचे एक प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर आपको खड़े रहना है, और जैसे आप खड़े रहोगे आपको मालूम पड़ेगा कि आपका उस प्लेनेट पे या उस सन पे आपका कितना वजन रहेगा, कितना वेट रहेगा। तो मैंने 2 जगह पे अपना वेट चेक किया था। सबसे पहले तो मून में किया था, तो मून में मैंने जब चेक किया तो मेरा वेट वहां पे आ रहा था 17 kg, 17, ठीक है, 17। सोचो कितना कम वेट आ रहा था। और वही जब मैंने मार्स पे किया तो मेरा वेट आ रहा था 164 kg। समझ पा रहे हो? तो ये फर्क होता है। तो वेट का ये फर्क होता है कि हर जगह क्या होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन मास मेरा क्या था फिक्स। ठीक है, पल्ले पड़ा। अब यही होता है हमारा मास और वेट। ये वेरी करता है किसके साथ? ग्रेविटी के साथ। मून पे ग्रेविटी कम है इसके लिए वेट कम आ रहा था, मार्स पे ज्यादा है ग्रेविटी इसके लिए ज्यादा आ रहा था। यही अगर मैं जुपिटर पे करता तो क्या पता कितना आ सकता था, या ज्यादा भी आ सकता कम भी आ सकता था। लेकिन आप देख रहे हो वेरिएशन, देख रहे हो 17 kg कहां और 164 kg कहां, जबकि मेरा एक्चुअल वेट 75 है। देख रहे हो क्या फर्क आ रहा है? हाँ, तो जान के देखिए, करिए। अब आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 3 पे एक मास एंड वेट में वहां पे एक लिखा गया है कि मास ऑफ अ बॉडी इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स वेट। तो वो अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। अब आपको यूनिट कन्वर्जन भी सिखाई देते हैं बच्चों वाला। 1 kg बताओ बच्चों कितना होता है? 1000 ग्राम। अब आपने अगर थोड़ी बहुत मैथ्स की है 10वीं में तो आपको पता रहेगा ये 1000 को हम कैसे लिखते हैं, 10 की पावर 3 ग्राम। जैसे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 तो क्या आ जाएगा? 1000 ग्राम आ जाएगा। बहुत बढ़िया, समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, किसकी बात हो गई है? मास और वेट की बात। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पे, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर 3 ग्राम। अगला हम पढ़ने जा रहे हैं लेंथ। लेंथ, अब लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ होती क्या है? किसी भी चीज की क्या हो जाएगी, कितना वो लंबाई है या कितनी चौड़ाई है वो। जैसे अगर इस बोर्ड की बात करें तो ये बोर्ड की चौड़ाई है 6 फुट 4 फुट, तो 6 बाय 4 का बोर्ड है ये, 6 फुट और 4 फुट, 6 बाय 4 का बोर्ड है ये। अगर हम बात करें आपके मोबाइल की साइज की तो आपके मोबाइल की साइज इंच में आती है, अगर आपको पता रहेगा तो। जैसे कि किसी की मोबाइल का साइज रहता है 7.1 इंच, फिर किसी का होता है 6.1 इंच, 6.2 इंच, 5.1 इंच। ये सब अलग अलग मोबाइल की स्क्रीन की साइज होती है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी चीजें बड़ी दिखेगी उसमें। समझे? सिंपल सॉर्टेड रखेंगे, ठीक है। हाँ, ज्यादा लोड नहीं लेना है, बस ये बात ध्यान रखिए कि लेक्चर 1 से एंड तक बस साथ रहो। आपको एकदम मतलब पूरा ऐसा बोलते हैं ना एकदम बैठ जाएगा दिमाग में, ठीक है। तो साथ रहिए, करते जाइए जितना करवा रहे हैं। अच्छा, अब वापस बच्चों वाली छोटी छोटी हरकतें करते। बताओ बच्चों 1 किलोमीटर कितना होता है? सबके अंदर से आवाज आ रही होगी 1000 मीटर। अब बताओ 1 मीटर कितना होता है? सबके अंदर आवाज आ रही होगी 100 सेंटीमीटर। अब बताओ 1 सेंटीमीटर कितना होता है?
मिलीमीटर यानी 10 मिलीमीटर। तो अब जरा मेरे को बताओ 1 मीटर कितना मिलीमीटर होता है? क्यों चौंक गए ना? क्या करना है आपको, यहां से डायरेक्ट इधर जाना है। तो कैसे करेंगे देखो, यूनिट कन्वर्जन 100 इंटू 10 कर दो, कितना आ जाएगा 1000। क्यों किया समझ में आया? मैंने बोला 1 मीटर में कितने मिलीमीटर है, तो 1 मीटर में मेरे को पता है 100 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर का वैल्यू कितना है 10 मिलीमीटर। तो यहां पे मैं सेंटीमीटर को अगर इससे मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे कि 100 इंटू 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी है मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, तो इंटू 10 मिलीमीटर, जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा आंसर में क्या आ जाएगा 1000 मिलीमीटर। अगला यूनिट की अगर हम बात करें तो होता है 1 नैनो मिलीमीटर, तो वो होता है 10 की पावर 9 मीटर, सॉरी 10 की पावर -9 मीटर, -10 की पावर -9 मीटर। और अगर हम बात करें एक पिकोमीटर की, पीएम, तो वो कितना होता है 1 पिकोमीटर 10 की पावर -12 मीटर। अब अगर आपको लग रहा हो कि अरे 10 की पावर 9 तो है, तो ये कैसे, मतलब आपको अगर इमेजिनेशन नहीं हो पा रहा है तो आइए आप मेरे साथ आइए। 1 मीटर कोई सब्सटेंस इमेजिन करो, कर लिया 1 मीटर सब्सटेंस इमेजिन। अब उसमें उसके 12 टुकड़े करो, कितने टुकड़े करो 12। अब वो 12 टुकड़े का 12 करना है कि 10 करना है बताओ आपको हिसाब से? 10 करो टुकड़े, चलो 10वां टुकड़ा करो, 10 टुकड़े करो। 1 मीटर लो और उसमें क्या करो आप 10 टुकड़े करो, 1 मीटर का समझ लो उसके 10 टुकड़े करो। तो वो जो एक टुकड़ा है वो है 10 की पावर -1। क्या है 10 की पावर -1। अब वो जो एक टुकड़ा है उसके 10 टुकड़े करो, वो जो एक टुकड़ा है उसके क्या करो 10 टुकड़े करो। अब उसमें जो एक टुकड़ा निकल के आएगा उसकी वैल्यू है 10 की पावर -2। अब वो जो वापस एक टुकड़ा निकल के आया उसके 10 अलग टुकड़े करो, उसमें जो एक टुकड़ा निकल के आया या एक पीस निकल के आया उसकी वैल्यू कितनी है 10 की पावर -3। देख रहे हो आप कितना छोटा छोटा होते जा रहा है। अब उस टुकड़े को लो और उसके 10 करो, तो वो कितना हो जाएगा 10 की पावर -4। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, कहां तक कर सकते हैं आप इमेजिन? आप करने के लिए 10 की पावर -12 तक जाइए, मतलब आपको जो 12वां टुकड़ा रहेगा या वो जो अब 12 बार टुकड़े करने के बाद वो जो एक टुकड़ा आएगा वो निकल के, वो होता है 10 की पावर -12, एकदम छोटू सा एकदम, समझे? इमेजिन जस्ट कर सकते हो हम, ठीक है? पल्ले पड़ा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लिख लिया इतना? लिख लिया, चलिए। नीली स्याही का उपयोग किया जाए। तो तीसरा आता है हमारे पास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम। क्या कहता है हमसे वॉल्यूम? तो वॉल्यूम ऐसी कोई भी चीज होती है जो 3D में अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर ले। जैसे कि मान लो पानी 3D में ऑक्यूपाई कर लेता है अपनी स्पेस, मान लो गैस 3D में ऑक्यूपाई कर लेता है। 3D तो मतलब पता रहेगा ना। देखिए ये बोर्ड है 2D, 2D क्यों कहते हैं? इसके 2 डायमेंशन है, एक तो एक्स एक्सेस, दूसरा वाई एक्सेस, इसको हम क्या कहते हैं 2D कहते हैं। 3D क्या हो जाएगा? जिसकी लेंथ हो, ब्रेथ हो और तीसरा क्या हो हाइट। तो आपने कभी रूबिक्स क्यूब के बारे में सुना रहेगा, तो उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है? पल्ले पड़ा? हाँ, जैसे कि ये देखो मेरे पास ये डिब्बा पड़ा है, रुको मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए ये डिब्बा किधर गया, ये देखिए ये डिब्बा, ये दिख रहा है, हाँ ये देखिए ये अमूल का डिब्बा है, ठीक है? उसमें हम लोग ने आइसक्रीम खाया था बहुत पहले। हाँ, तो ये डिब्बा, अब देखो इसमें क्या है, एक तो लेंथ है, दूसरा ब्रेथ है और तीसरा हाइट है। देखो यहाँ पे हाइट दिख रहा है। हाँ, अब इसमें मैं कोई चीज भर सकता हूं, इसमें मैं पानी भी भर सकता हूं। तो ऐसी चीजें जो 3D में ऑक्यूपाई कर ले उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? वॉल्यूम। उसको हम कहते हैं वॉल्यूम, समझ गए? जैसे मैं मार्कर भी रख सकता हूं, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। ये देखो मार्कर भी रह गए, और कहीं पे कुछ ये दुस्तर भी रह गया, ये देखो ऐसे। अब ये दुस्तर को फोल्ड करके रखना पड़ेगा लेकिन रह जाएगा, ये देखो ऐसे, ठीक है? तो ये हुआ क्या, इसमें सब चीजें क्या हो गई? ऑक्यूपाई हो गई। तो जिसमें कोई चीज ऑक्यूपाई होती है, अब यही डस्टर को तुम इसमें फिट करके कोशिश करो,
करो इसमें फिट, नहीं होगा फिट। क्यों? बिकॉज ये 2D है, इनमें हम खाली एरिया निकाल सकते हैं कि कितनी चीज इसमें हम लिख सकते हैं, कितनी चीज इसमें हम लिख सकते हैं, वो खाली निकाल सकते हैं। अब इसमें मार्कर में सब फिट नहीं कर सकता। समझ गए? मेरे ख्याल समझ ही गए रहोगे अभी तक। तो वॉल्यूम का हमारे पास आता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm क्यूब, इसी को हम बोलते हैं 1000 ml, और इसी को हम बोलते हैं 1000 cm क्यूब। ठीक है, ये यूनिट्स होते हैं, आपको बस ध्यान में रखना है के लिए, आगे जब बहुत बार आ जाएगा ना ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। अभी के लिए बस ध्यान में रखो कि 1 लीटर क्या होता है 1 dm क्यूब, और 1 लीटर में ये तो पता ही रहेगा 1000 ml होता है, और उसी को हम कितना कहते हैं 1000 cm क्यूब। अब यहीं से हम क्या पता लगा सकते हैं कि 1 ml की वैल्यू कितनी है 1 cm क्यूब, और इसी को हम आगे चल के एक और चीज बोलते हैं सीसी, क्यूबिक कैपेसिटी। आपने अगर कोई गाड़ी देखी रहेगी तो उसमें लिखा रहता है कि ये इंजन सीसी का है, जैसे रॉयल एनफील्ड ले लो, उसका कभी ना कभी तो आपने सुना रहेगा 350 सीसी, फिर 500 सीसी, मतलब क्या होता है क्यूबिक कैपेसिटी, उसका कितनी कैपेसिटी का है। ठीक है, अब यही होता है एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट जो वॉल्यूम का होता है, एसआई यूनिट वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, आपने सुना रहेगा 3 मीटर क्यूब, 4 मीटर क्यूब, 5 मीटर क्यूब, ऐसा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नोट कर लिया? कर लीजिए, कर लीजिए आगे। अगला आता है हमारे पास वॉल्यूम नापने के लिए अलग अलग मेजरमेंट्स। तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं पेज नंबर 4 पे, एक दे रखा है, मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, सिलेंडर, सिलेंडर दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है? दूसरा ब्यूरेट दे रखा है। अब ब्यूरेट आप देखोगे लैबोरेटरी में जाओगे तब वो एक होता है। फिर तीसरा होता है पिपेट। अब पिपेट में पता है एक मस्त चीज होती है, क्या करने के लिए होता है, रुकिए मैं पेन लेता हूं, मेरा पेन, हाँ ये देखिए, तो इतना पतला सा वो सब्सटेंस होता है, और यहां पे ऊपर से और नीचे से दोनों बाजू से क्या होते हैं, होल होते हैं। अब इसको, ये नीचे वाले पार्ट को आपको केमिकल में डिप करना होता है, केमिकल 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 केमिकल। मान लीजिए ये ले लेते हैं हम, एक सेकेंड, हाँ रुक जाइए, हाँ ये देखिए, मान लीजिए इसके अंदर केमिकल भरे हैं, ठीक है, या तो कोई लिक्विड सब्सटेंस भरा है, और पिपेट के ऊपर है ना यहाँ पे नंबरिंग लिखी रहती है कि ये 10 ml का है, 5 ml का है, 25 ml का है, ऐसा। और फिर इसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर डिप करते हैं, और फिर इसको हम ऐसे सक आउट करते हैं, और फिर ये भर के क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, इसके अंदर पूरा भर जाता है पिपेट के अंदर, और फिर इसको हम अपने एक्सपेरिमेंट में यूज कर लेते हैं। समझे? वो होता है पिपेट। फिर एक होता है हमारे पास स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क। वो कैसा दिखता है स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क? एकदम क्या बोलते हैं अपने फ्लास्क ऐसा, क्या ये ऐसे, माफ कीजिए, और नीचे से इसका मस्त एकदम ऐसा बल्ब बन के, तो थोड़ा अजीब बन गया लेकिन ठीक है, हाँ ऐसे, और यहां पे एक लाइन लगी रहती है ऐसे। अब ये जो लाइन लगी रहती है ये होती है 100 ml का मार्क। कौन सा मार्क? 100 ml का मार्क। मतलब आपको इसके अंदर केमिकल भरते जाना है, कहां तक भरना है, 100 ml तक, तभी इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज फिक्स्ड है, मतलब ये चीज फिक्स्ड है, आप इसमें कोई भी सब्सटेंस डालिए कितना होगा, वो 100 ही होगा। आप इसमें पानी डालिए, शहद डालिए, कुछ भी डालिए, मर्क्यूरी डाल दीजिए, मैं तो बोलता हूं, तो भी कितना ही रहेगा, 100 ml रहेगा, इस मार्क तक, ये वाला मार्क। ठीक है, समझ गए? अब आते हैं हम लोग डेंसिटी पे, बात कर लेते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि किसी चीज का कितना मास है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, यानी कि 1 लीटर में या 1 मीटर क्यूब में कितना है मास। तो जैसे कि अगर आपने बचपन में पढ़ा रहेगा तो आपको पता रहेगा, या फिर अभी मैं आपको बता दूं, आप मान लो एक दुकान पे गए, और दुकान पे जाके आप मेरी तरह अतरंगी, आपने मांगा 1 किलो पानी, हाँ सही सुने आप, 1 किलो पानी, 1 किलोग्राम पानी दे दो मेरे को। तो सबसे पहली बात तो वो आपको कुछ और देगा, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत समझदार रहा तो वो क्या करेगा, आपको 1 किलो पानी तो देगा, लेकिन आपको क्या करेगा, वो 1 लीटर की जो बिस्लेरी की बोतल आती है ना,
वो पकड़ा देगा और बोलेगा जाओ लेके जाइए, तुम्हारा 1 किलो पानी है। अब तुम सोचोगे ये इसको कैसे पता, और ये इसने मेरे को बिस्लरी की बोतल क्यों दी, इस पे तो लिखा है 1 लीटर, मैंने तो इससे मांगा था 1 किलो। तो बात ये आती है कि जो पानी की डेंसिटी होती है ना, वो होती है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml डेंसिटी। अगर हम बात करें चौथा, तो वो होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वो होती है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी का सिंबल होता है रो, इसको मैं ऐसा सिंबल, तो रो H2O का होता है 1 ग्राम पर ml। यानी कि आप किसी से भी 1 लीटर पानी मांगोगे तो वो आपको 1 किलो पानी देगा, आप 1 किलो मांगोगे तो वो आपको 1 लीटर पानी देगा। क्यों? बिकॉज उसकी डेंसिटी होती क्या है, 1 ग्राम पर ml। यानी जितना उसका वजन ग्राम में है उतना ही उसका वॉल्यूम लीटर में है। फर्क समझिए, जितना उसका वजन ग्राम में है, जितना उसका वजन ग्राम में है, उतना ही उसका वॉल्यूम लीटर में है, उतना ही उसका वॉल्यूम किस में है, लीटर में है। समझे? पक्का? आगे बढ़े, चलिए अगला आता है हमारे पास तापमान। चौथा आता है, सॉरी, पांचवा टेम्परेचर। अब आपने मान लो आपको बुखार आया, चलो मान लेते मेरे को बुखार आया, आपको तो ठीक है, आप तो तंदुरुस्त रहिए। मान लीजिए मेरे को बुखार आया और मैं गया डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब को बोला डॉक्टर साहब बहुत बुखार आ रहा है। तो सबसे पहला चीज वो क्या करेगा, कोई तो एक पतला सा लंबा सा सरिया लेगा, जैसे कि यही ले लिया, ये तो पेन है ठीक है, ये लिया और फिर क्या करेगा, आ करो ऐसे। अब ये क्या करेगा, ये इसमें इसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर, पता रहेगा, इसको तो पेन बोलते हैं लेकिन वो जो यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। अब वहां पे आपने अगर देखा रहेगा तो थर्मोमीटर में एक चीज लगी रहती है, क्या लगी रहती है, एक चीज, उसके अंदर कुछ तो आपको सिल्वर सिल्वर कलर का दिखेगा, चांदी नहीं होती, ये पहले बता दो, चांदी नहीं होती, बता रहा हूं। उसमें कुछ सिल्वर कलर लगा रहेगा, जैसे ही आप वो थर्मोमीटर मुंह में रखोगे वो चांदी, वो सिल्वर कलर क्या होगा, ऊपर चढ़ना चालू करेगा एकदम से, और एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। अब वो आपको बताएगा कि आपका टेम्परेचर कितना चल रहा है। हालांकि अभी तो डिजिटल थर्मोमीटर आ गए हैं जो उसमें वो रहता नहीं है। अब वो जो आप देख सकते हो वो थर्मोमीटर में, लो मैं यहाँ पे डायग्राम बना दूं, यहां पे ये पतला सा ऐसा स्ट्रिप, ये पतला सा स्ट्रिप लगा रहेगा। अब इसमें ना ये ऊपर तक ऐसे उड़ते जाएगा, मतलब बढ़ते जाएगा ऐसे। अब मान लीजिए यहां पे पहुंचा और यहां पे लिखा गया है 102, क्या लिखा है, 102 लिखा गया है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना है, अभी 102 डिग्री है। 102 डिग्री बोला है मैंने, समझिए आगे। हाँ, अब ये जो अंदर जो ऊपर चढ़ के गया इसको हम बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मरकरी, जो होता है रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में। कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में, इसको हम मरकरी बोलते हैं। अब यहां पे जो हम टेम्परेचर देखते हैं ना, टेम्परेचर 3 चीजों में नापा जाता है, एक होता है केल्विन, एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट। तो आप फॉर द इंटरप्शन, थोड़ा काम आ गया था बीच में। हाँ, हम बात कर रहे थे केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की। इनके कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो मेरे पास फ़ारेनहाइट डिग्री, अगर मेरे को 1 फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो वो होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मेरे को टेम्परेचर दिया गया है 10 डिग्री सेल्सियस, सबसे सिंपल लेते हैं हम 10 डिग्री सेल्सियस, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो कैसे करेंगे, तो 9/5 कितनी डिग्री टेम्परेचर दे रखा है, इंटू 10 प्लस 32, तो 5 1 जा 5 2 जा 9 2 जा कितना होता है, हम सबको पता है 18 प्लस 32 कितना आ जाएगा, ये 801,135, तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। कितना आया, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये होता है यूनिट कन्वर्जन।
अब मेरे को केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है तो मेरा 1 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन, टू बी प्रिसाइज 1 डिग्री सेल्सियस होता है 273.15 केल्विन। समझे? पक्का? गया ये? बस आज के लिए हमारे इस लेक्चर में इतना ही। आने वाले लेक्चर में हम इसके आगे जो हमारे सारे लॉज दिए गए हैं पेज नंबर 4 से, वो सारे कवर करेंगे। किसने क्या क्या कहा, कौन से लॉज दिए, वो सब कुछ कवर करेंगे। सो इतना आप मेक श्योर कीजिए, आप रिवीजन करते रहे। एंड थैंक यू।